सो गाइज इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक बार फिर से वैकेंसीज रिलीज कर दी गई हैं नाविक जीडी, डीबी एंड यांत्रिक पोस्ट के लिए। सो आज के इस सेशन में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड सिलेबस फॉर नाविक जीडी, डीबी एंड यांत्रिक। बट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एट अ टाइम आप इनमें से सिर्फ किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो नाविक जीडी के लिए, या डीबी के लिए, या यांत्रिक के लिए। द रीज़न इज़ कि तीनों ही पोस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनका सिलेबस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सो इनका जो एग्ज़ाम होगा वो भी अलग अलग होगा। एंड अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते भी हैं देन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। सो मेक श्योर आप इनमें से सिर्फ किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब जो एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है डिसाइड कर पाना कि इन तीनों पोस्ट में से वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, नाविक जीडी के लिए, डीबी के लिए या यांत्रिक के लिए। सो सबसे पहले इन सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं एंड जो जॉब प्रोफाइल होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाएँ कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो फर्स्ट इज नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर है 10th पास। और अगर मैं बात करता हूँ वर्क की, जॉब प्रोफाइल की, तो आपको खाना बनाना होगा, साथ ही साथ उसे सर्व भी करना होगा। राशन की सारी अकाउंटिंग आपको देखनी होगी, हाउस कीपिंग, प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू, उसके अलावा आपके स्टोर के अंदर कितने फंड्स हैं, कितना वाइन है, उसका सभी का मेंटेनेंस अकाउंटिंग आपको करनी होगी। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वहाँ पर आपको कोई नई ड्यूटी अगर दी जाए तो उसको भी आप फॉलो करेंगे। सो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी टेक्निकल वर्क आपको नहीं करना, पूरी तरीके से यहाँ पर नॉन टेक्निकल वर्क आपको दिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर 12th पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी सिर्फ पीसीएम वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ जॉब प्रोफाइल की तो ये ना तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल वर्क है और ना ही पूरी तरीके से टेक्निकल है, सेमी टेक्निकल वर्क आपको यहाँ पर करना होगा, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग के अंदर स्किल्स सिखाई जाएंगी। बेसिकली जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच है और जो यांत्रिक है उसके बीच का जो काम होता है, बीच की जो पोस्ट होती हैं वो आपको मिलने वाली है नाविक जेडी से। देन नेक्स्ट आता है यांत्रिक। यांत्रिक के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 10th पास, साथ ही साथ 3 और 4 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। इसके अलावा अगर बात की जाए जॉब की तो यहाँ पर आपको आईएनएस चिल्का के अंदर काम करना होगा और ये बेसिकली पूरी तरीके से जैसा मैंने कहा इंजीनियरिंग जॉब है, तो यहाँ पर टेक्निकल वर्क आपको करना होगा। ऑन बोर्ड शिप्स जो है उनको सर्व करना होगा, जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वहाँ पर काम करना होगा। जो ब्रांच आपको एलोकेट किया जाए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन। तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सो अब मैं आपको पर्टिकुलरली सिलेबस बता देता हूँ। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं नाविक जीडी के लिए तो आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले अर्थमेटिक पोर्शन आता है, 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन। ये है आपका एग्जाम पैटर्न नाविक जीडी के लिए। इसके अलावा टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 60 क्वेश्चंस हो गए। सॉल्व करने का टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए अर्थमेटिक की तो 20 क्वेश्चंस आएंगे और सिलेबस क्या है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज, मीडियन, मोड, ये आपको पढ़ लेना है। देन इंटरेस्ट के अंदर सिंपल और कंपाउंड दोनों आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी वर्क एंड टाइम भी पढ़ना है, साथ ही साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ लेना है। यहाँ से 20 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके अलावा साइंस से 10 क्वेश्चंस बनेंगे और चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स के अंदर आपको प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेशली अर्थ को लेकर, सैटेलाइट, सन, इनके बारे में। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस। उसके अलावा जो मेजरमेंट के टूल्स रिक्वायर्ड हैं, किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो यंत्र लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो आपको पता होनी चाहिए। साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट पोर्शन इंग्लिश का आता है, टोटल यहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे एंड यहाँ पर कंप्लीट ग्रामर आपको कर लेना है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, अनसीन पैसेज, प्रेपोजिशन, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस यानी एरर स्पॉटिंग,
एक्टिव पैसिव आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। वर्ब के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल ये। उसके अलावा टेंस की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, यानी ग्रामर यहाँ पूरी तरीके से आने वाला है। सो सिलेबस आपको चैनल पर मिल जाएगा, मेक श्योर आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें। देन आता है रीजनिंग, 10 क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला आता है स्पेशल रीजनिंग। स्पेशल रीजनिंग का क्या मतलब है समझिएगा। यहाँ पर आपके इस रीजनिंग में क्या होता है, 3D फिगर्स पर हम काम करते हैं। जो 3D से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं रीजनिंग में, उसको बोलते हैं स्पेशल रीजनिंग। सो ये आपके सिलेबस में, इसको ज़रूर पढ़िएगा। देन न्यूमेरिकल रीजनिंग। न्यूमेरिकल रीजनिंग के अंदर बाकी वो सभी आ जाते हैं आपके सीरीज़, जैसे न्यूमेरिकल आपका लेटर वाली सीरीज़ हो गई, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई, या नंबर सीरीज़ हो गई, वर्ड प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपका सीक्वेंस, स्पेलिंग्स एंड स्क्रैम्बलिंग, वर्ड प्रॉब्लम, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, बट सिलेबस काफ़ी वाइड है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की, तो इसके अंदर आपको सॉइल पढ़ना है, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड्स और हार्बर्स। देन हिस्ट्री के अंदर जितने भी वॉर हुए हैं हमारे, युद्ध वगैरह, और जो नेबर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, भारत को लेकर जो महत्वपूर्ण नेशनल फैक्ट्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। देन आर्ट एंड डांस, अवार्ड्स एंड ऑथर, डिस्कवरी, डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, जैसे चैम्पियनशिप्स कहां पर हुई, उनके विनर्स कौन हैं, उनके अंदर क्या टर्म्स लगी हुई हैं, क्या कंडीशंस लगी हुई हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स वहां पर खेलते हैं, ये सारी चीज़ें। देन कैपिटल एंड करेंसीज और फुल फॉर्म्स यहाँ पर आ जाती हैं। ये बात हुई नाविक डीबी की, सिर्फ इतना सा सिलेबस है नाविक डीबी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नाविक जीडी के लिए। तो नाविक जीडी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपका अर्थमेटिक पोर्शन होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस होगा 10 क्वेश्चन, इंग्लिश होंगे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन। ये सेम वही होने वाले हैं जो अभी मैंने आपको पहले बताए डीबी के लिए। क्लियर, जो डीबी के अंदर था सेम वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं नाविक जीडी 12th लेवल का एग्ज़ाम है और 12th लेवल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। तो ये 12th लेवल के मैथ्स और फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए सिलेबस की, तो देखिए मैथमेटिक्स के जो 25 क्वेश्चंस हैं इनके लिए क्या पढ़ना होगा, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। लेवल आपका होने वाला है 10+2, सो 12th लेवल तक का एग्जाम आपको ये देना है। देन फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको पढ़ लेना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, current, electricity, magnetic effects of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating currents, electromagnetic waves, optics, dual nature of matter and radiation, atom and nuclei, electronic devices, communication systems। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नाविक यांत्रिक। सो सबसे पहले एज यूजुअल आपका अर्थमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए आ जाएगा आपका सेक्शन 1 वाला, यानी जो आपने डीबी के अंदर दिया, डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर जो आप एग्ज़ाम देंगे वो सभी में आना ही आना है। बस होगा क्या, बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, जैसे जीडी में क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, मैथ्स और फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस। यांत्रिक में क्या ऐड हो जाएगा भाई, यांत्रिक के अंदर आपसे मांगा जा रहा है डिप्लोमा, इंजीनियरिंग मांगी जा रही है, सो इसके अंदर इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं यांत्रिक की, तो यहाँ पर 3 पोस्ट आई हुई हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल। सो सभी के लिए अलग अलग सिलेबस है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल की, तो आपके इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। कैसे भाई, 50 क्वेश्चंस आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी यहाँ पर आपको कंडक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। उसके अलावा आपका रेसिस्टेंस को लेकर, तो जितने भी करंट को लेकर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपका सर्किट लॉ जो है, किरचॉफ्स लॉ हो गया, ये पता होना चाहिए। देन मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपको जो मैग्नेटिक कंडक्टर्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, सोलेनॉइड वगैरह इन सब की। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स,
synchronous machines, generation, transmission and distribution, utilization of electrical energy and basic electronics। ये बात हुई जब आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के साथ यांत्रिक के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी गेट वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो 50 क्वेश्चंस आपके बनेंगे मैकेनिकल से। टॉपिक होने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जिसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह आ जाता है, देन मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग। अब ये आपके सामने ऐसा हो गया कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और मैंने आपके सामने मास गेनर, वेट गेनर, एस्टेरॉइड वगैरह सब ला कर रख दिए। अब मैंने आपको ये नहीं बताया इनको खाना कैसे है, इनको यूज़ कैसे करना है। ओके, सो वो आपके किसी काम का नहीं। सो अभी जो सिलेबस मैंने आपको बताया क्लियरली मुझे पता है आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स को, रूल्स को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता। वो रूल क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई होंगे आपको ये पता होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये आएगा जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, मॉक्स लगाएंगे। सो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी एंड जीडी के लिए स्पेशली यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ लाई गई है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स50, देन 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद ये सीरीज़ आपको कॉस्ट करेगी सिर्फ 149 रुपीज़। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी प्रेपरेशन किस लेवल की हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ऑल ओवर इंडिया अपनी रैंकिंग भी देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।